नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे समान नागरिक संहिता। अभी हाल ही में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा की है और उस पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिससे कि ये मामला जो कि देश की जनता संविधान लागू होने से आज तक समान सिविल संहिता की मांग करती आ रही है और समान नागरिक संहिता के बारे में लगातार मांग चल रही है। इस पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आपको समझाएंगे कि समान नागरिक संहिता क्या है। समान नागरिक संहिता का जो जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 ये कहता है कि राज्य देश के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण करने का प्रयास करेगा। दोस्तों मित्रों, 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ है। आप साल गिन लीजिए कितने वर्ष हो गए। 70 सालों में भारत सरकार समान नागरिक संहिता तैयार नहीं कर सकी है, जो दुखद एवं निराशाजनक है। मित्रों, ये जो अनुच्छेद 44 है भारतीय संविधान का, ये नीति निर्देशक तत्व हैं। अर्थात जिस तरह से आम जन के कुछ मूल अधिकार हैं, कुछ मूल कर्तव्य हैं, उसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य भारतीय संविधान में बताए गए। ये विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नहीं तो जागरूक नागरिक और देश के जागरूक वकील अब तक इसको लागू करा देते, लेकिन संविधान निर्माताओं की ऐसी मंशा रही कि नीति निर्देशक तत्वों को उन्होंने विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं बनाया, इसलिए ये समस्या उत्पन्न हुई है। मित्रों, समान नागरिक संहिता का अर्थ है देश के में जो भी सिविल कानून होगा वो विधि, धर्म और जाति के आधार पर विभेद नहीं करेगी। जैसे हम बात करेंगे, सिविल जो कानून है वो धर्म, रूढ़ि और प्रथा के अनुसार चलता है हमारे देश में, जो बहुत दुखद और निराशाजनक। मैं यहाँ आपको एक जनरल नॉलेज की बात बता देता हूँ, बहुत ही जो आपके लिए बहुत प्रेरणादायक रही। गोवा देश का ऐसा राज्य है जहाँ पर सिविल संहिता लागू है। मात्र एक राज्य देश का। उनको हम राज्य को धन्यवाद देते हैं और मांग करते हैं कि सिविल संहिता पूरे देश में लागू होनी चाहिए। सिविल संहिता का मतलब ये है कि अगर मैं धर्म से हिंदू हूँ, मेरे ऊपर अलग से सिविल कानून लागू होगा। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे ऊपर अलग से सिविल कानून लागू होगा। अगर मैं ईसाई या पादरी हूँ तो अलग से कानून लागू होगा। अब इस मामले में हम बात करेंगे कि ये कैसे है। जैसे कि विवाह, गोद, उत्तराधिकार, बंटवारा, पारिवारिक बंटवारे, तो इस तरह के जो मामले हैं जिनमें कि हमें संपत्ति संबंधी एवं अन्य अधिकार जो हमें सिविल कानून द्वारा मिले हुए हैं, तो उनमें हमें एक कानून पूरे देश में नहीं है। अगर हम जनजाति की बात करेंगे तो उसमें अलग कानून है। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेकों ऐतिहासिक फैसले सुनाए गए हैं जिनमें उन्होंने बताया है कि समान सिविल संहिता, सिविल कोड लागू किया जाए, परंतु ऐसा हो नहीं पाया है। इसलिए इस चर्चित विषय पर एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके सामने पेश किया है। आशा है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ में आ गया होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 आप पढ़ें, उसमें देखें। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मेरे मोबाइल नंबर और आपको अपने अभी इस चैनल पे लिख दूंगा, जिससे कि आपको मुझसे बात कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 एवं नीति निर्देशक तत्व सब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपसे हमने छोटी सी चर्चा की है और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की है। और हम ये चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए। आपको अगर ये वीडियो प्रेरणादायक लगे, अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें एवं बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि मेरा नया वीडियो जो भी यूट्यूब में मैं डालूँ आपके पास अति शीघ्र पहुँच जाए।